गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो भाभी कैसा लग रहा है सुबह सुबह? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी हवा चल रही है, क्या मज़े आ रहे हैं। तो गांव वालों जो भी सो रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो। तो कल से आ जाना नीचे, एटलीस्ट 6 बजे तो आ ही जाना। 6 बजे मैं भी आई हूँ क्योंकि उससे पहले तो मैं भी नहीं उठी थी। भाभी 4 बजे से घूम रही है। 4 बजे से घर पे है लेकिन 5 साढ़े 5 बजे आई ना। हाँ, 5:30 आई। भाभी आप कब आए? देखो नहा धो के आई है, मैं मुंह धो के ब्रश करके आई हूँ बस। बिना नहाए मेरे आंखें नहीं खुलती अब। मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। ब्रेकफास्ट करके तो घंटा नहीं आया हो गया। ठीक है कविता, हैं हम कल से चाय भी नीचे लाएंगे। लेकिन चाय पिएगा कौन है? ये छोड़ दी है मेरे, मैं भी कम ही पी रही हूँ क्योंकि एसिडिटी हो जा रही है। तो इस तरह सुबह की शुरू हो गई थी हमारी गपशप। और कुछ ही दिनों में सभी अपने अपने जगह गांव वगैरह चले जाएंगे, तो इस वजह से हम लोगों को जो ये टाइम मिल रहा है, जैसा कि अभी वैकेशन चल रही है बच्चों की, तो इस वजह से हम लोग को मॉर्निंग वॉक का टाइम मिल जाता है। जनरली हम लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते क्योंकि 7:30 का स्कूल होता है, तो घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ मैं बैठी हूँ पेड़ पर और ये वीडियो मैंने डाली है यूट्यूब पर भी, तो आप उसको देख सकते हैं। दीपा भाभी निकाल रही थी खेतों में से घास। मेरी जेरी इस घास को खा लेती है तो उसका भी बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाता है। सोसाइटी में लगा है बेल का पेड़। तो यहाँ पे बेल तोड़ने की पूरी वो हो रही है। तो यहाँ पे हमने बाहर से बाहुबली बुलाए हैं। यहाँ पे भाभी डंडा मार मार के बेल तोड़ने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि बेल अब जो भी थे पके पके वो ऊपर ही हैं, ये झड़ते हैं अपने आप। तो मैंने एक तोड़ा है पर वो अभी कच्चा है, अभी तोड़ा है भाभी के हाथ में है, बट वो अभी कच्चा है, उसको पकने में टाइम लगेगा। ये एक और टूटा है, इसी खुशी में एक और तोड़ दो बस, हम तीनों का भला हो जाए। सब बस, कम ऑन कम ऑन, एक और झड़ गया है वो नीचे बस। जो पेड़ हमको फल देता है हम उसी को डंडा मारते हैं। तीसरे बेल के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। भाभी ने बहुत बार डंडा मारा और उस बेल तो डाल से नहीं टूटा, लेकिन वो डाल ही टूट करके थोड़ी देर में नीचे गिर गई थी, तो वो बेल भी हमारे हाथ आ गया। और अच्छा बेल था ये, लेकिन नीचे आने पर ये चटक चुका था। इसको मैं घर पे भी ये वाला पोर्शन खा लेती हूँ और बीच के पोर्शन से बना लेती हूँ जूस, क्योंकि मुझे ऐसे खाने में अच्छा लगता है और बीच का पोर्शन ऐसे खाने में अच्छा नहीं। क्या हो गया? ए भाभी देखो क्या ये क्या निकला इतना? ये स्पाइडर बन चुकी है, इन्होंने वेब निकालना शुरू कर दिया है। आधा बेल हमने ऐसे ही खाया और आधा बेल ले गए थे हम घर, क्योंकि तोड़े थे बेल तो हम पहुँचे पूनम भाभी के घर शरबत बनाने के लिए। तो ये एक पेड़ का पपीता है, तो भाभी ने काटा तो इसके अंदर से निकले हैं अंगूर। ये पपीता लेकर के आई थी दीपा भाभी अपने घर से, तो इसको काटते ही इसके अंदर से अजीब सा कुछ निकला है। तो अगर किसी को पता हो कि ये क्या है तो आप ज़रूर बताना। तो हमारा बन गया था शरबत, और चौथा ग्लास है रेनू भाभी के लिए। हमने रेनू भाभी को भी बुला लिया था शरबत पीने के लिए। बेल का शरबत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो गर्मियों में हम सबको इसको ज़रूर पीना चाहिए। आपका लाओ। चेस ये खुद पेड़ से तोड़ा हुआ फ्रेश बेल और उसका तुरंत बना हुआ शरबत, ओ माय गॉड, बहुत टेस्टी था। घर लौट कर मैंने अपने रूटीन वर्क किए, उसके बाद मुझे आ गई थी नींद, और जब मैं सो के उठी तो मौसम हो चुका था बहुत ही सुहाना। मुझे ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बाहर खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। दूसरी बालकनी में थोड़ी बारिश कम थी, तो मैं दूसरी बालकनी में आ गई थी। यहाँ पर दीपा भाभी अपने कॉरिडोर में और पूनम भाभी अपने बालकनी में आ गई थी, तो हम तीनों यहीं से बातें कर रहे थे। बचपन की तरह हम लोग यहाँ पर बारिश के मजे ले रहे हैं। वहाँ पे पूनम भाभी, वहाँ पे दीपा भाभी, दीपा भाभी, पूनम भाभी आए। तो दोस्तों इतनी अच्छी बारिश हो रही है और मैं जा रही हूँ नीचे भाभी के घर पे। ऐसे मौसम को तुम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती।
रेडी 1 2 3। तो मैं अभी दूसरे ब्लॉक में आ गई हूँ। तो मैं और पूनम भाभी आ गए थे दीपा भाभी के घर में। उन्होंने बनाई थी चाय और वो पकौड़े बनाना चाहती थी, लेकिन हम दोनों ने ही मना कर दिया। तो हमने एंजॉय किए पापड़ और चाय और कुरकुरे। तो इस तरह से हमने आज का दिन बिताया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।